प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी का एक और चैप्टर इकोलॉजी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर ऐसा है, ये चैप्टर आप कई जगह देखेंगे। ये चैप्टर आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, कॉलेज लेवल पे भी, बीटेक में भी ये चैप्टर आता है, एनवायरमेंटल में भी ये चैप्टर आता है और ये जनरल साइंस में भी ये चैप्टर आता है। लेकिन हम क्योंकि मेन बायोलॉजी के +2 के सिलेबस को बेस मान के चलेंगे, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है +2 में उसी का डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि नाम लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस। लिविंग बीइंग में जो भी डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है वो सारी की सारी ऑल स्पीशीज, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर एरिया। देखो बायोडाइवर्सिटी, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जितने भी टोटल एग्रीगेट टोटल ऑर्गेनिज्म उनको उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज एक्चुअली टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में पाए जाते हैं, कितनी संख्या में पाए जाते हैं, इन सभी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो टोटल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी किसी पार्टिकुलर एरिया में डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उन सबको मिला के हम कहते हैं उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के टोटल जीन आ जाते हैं, उसमें कितने जीन हैं, कितने टाइप की स्पीशीज हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम टोटल सोचें इन द यूनिवर्स तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बड़े ही स्ट्रेंज हैं। एस्टिमेट के हिसाब से एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि 20,000 स्पीशीज हमारे पास केवल आंट्स की हैं। जो चींटी हैं उनकी स्पीशीज हमारे पास 20,000 के आसपास है। बीटल्स की और भी ज्यादा हैं। बीटल्स की स्पीशीज 30,000 के आसपास है। ये एवरेज है, इसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। और इसमें अगर हम बात करें कि फिश की, तो 28,000 के आसपास फिश की वैरायटी है। अब आप देखें इतने नंबर है कि हम सोच नहीं सकते। ऑर्किड प्लांट्स हैं 20,000 के आसपास ही ऑर्किड प्लांट्स मानते हैं। हमने कितनी वैरायटी देखी होगी स्पीशीज की, हम देखते हैं तो हमें तो एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में अगर हम जीन लेवल पे देखें, हम इनका टेक्सोनोमिक लेवल पे देखें, हम इनको डिफरेंट उनके करेक्टर पे देखें, उनमें डिफरेंस देखें, तो हमें पता लगेगा कि ये वैरायटी, अब आप अंदाजा लगाओ कि कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट नो हाउ मच डाइवर्सिटी इज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कितनी डाइवर्सिटी है। अब देखें, अगर हम अपने चारों ओर देखें इन द एरिया वेयर वी लिव, तो उसमें कितने तरह के ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे। ये बायोडाइवर्सिटी ये दुनिया में इनडेफिनिट है, बहुत ज्यादा है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इसकी संख्या कितनी ज्यादा है। दैट इज ए वेरी बिग नंबर। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी के टाइप सोचें, इसको दो तरह से क्लासिफाई किया है। बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये बायोडाइवर्सिटी
एक साइंटिस्ट था विल्सन। विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने इस बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया। विल्सन ने यह बताया कि बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की होती है। अकॉर्डिंग टू विल्सन, दिस बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी? सबसे पहली उसने बताई जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरी उसने बताई स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी उसने बताई इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन, हम इसको एडवर्ड विल्सन कहते हैं, पूरा नाम इसका एडवर्ड विल्सन है। तो अकॉर्डिंग टू हिम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ 3 मेन टाइप्स। उसने बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी 3 मेन तरह की है। पहली जेनेटिक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज दी वेरिएशन इन ए जीनस। कितनी अलग अलग तरह के जीनस किसी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि नाम है जेनेटिक। इसमें अगर हम देखें तो आप किसी भी एक स्पीशीज में, किसी भी एक जीनस में हम देख लेंगे, और ये बड़ी वेरिएशन है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखें, किसी स्पीशीज में डाइवर्सिटी को देखें, तो आपको पता लगेगा कि डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। हर ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में टोटल डिफरेंस है। जैसे जीन, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस है। एक सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा में अगर हम जीन की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में 450 से लेकर 700 तक जीन है, जो कितना वेरिएशन पैदा कर सकते हैं आप अंदाजा लगाओ। दिस कॉम्बिनेशन में भी वेरी हाई। इसी तरह से एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है, वो एस्चेरिचिया कोलाई है, उसमें लगभग 4000 है। फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं, उसमें और भी ज्यादा है, लगभग 13,000 है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि इस कॉम्बिनेशन से कितने डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। मेज, मक्का का, इसका बायोलॉजिकल नेम कोराइजा सटाइवा। आपने देखा होगा, मक्का एक बड़ा कॉमन प्लांट है। इसमें एवरेज 32 से 35,000 जीन, 32,000 से 35,000 के बीच में इसमें जीन है। और इसी तरह से इसकी डिफरेंट वैरायटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी। इस तरह से जेनेटिक लेवल पे बहुत सारी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन एक बड़ा कॉमन प्लांट आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी की मैं बात करता हूं, जो रावोल्फिया वोमिटिफेरा। रावोल्फिया वोमिटिफेरा एक प्लांट है जिससे एक केमिकल निकलता है रेसरपीन। इससे केमिकल निकलता है ये रेसरपीन, इसके अंदर बनता है। इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट है। ये ज्यादातर हिमालयन रीजन में उगता है। और अगर हम इसमें देखें कंसंट्रेशन के हिसाब से, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी इसकी वैरायटी है। ये जो कंसंट्रेशन है इसमें, तो इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग जगह अलग अलग है, जिसकी वजह से इसकी वैरायटी बहुत सारी हो सकती है। जेनेटिक लेवल पे बहुत सारा है। इसी तरह से राइस, आपको पता है राइस हमारा काफी प्रिय भोजन है। राइस में 50,000 के आसपास जेनेटिक डिफरेंट वैरायटी है। इसी तरह से मैंगो, 1000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटी है। ये सारा का सारा एक जनरल आइडिया है
जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम जानते भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि एक कॉमन प्लांट में इतनी वैरायटी हो सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस बहुत है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस यही है कि ये वेरिएशन पैदा करती है, और ये जो वेरिएशन है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अडेप्टेशन। जब अलग अलग तरह की वैरायटी होंगी, उनमें अलग अलग डिफरेंस होगा। कोई वैरायटी कोल्ड क्लाइमेट के लिए होगी, कोई वैरायटी हॉट क्लाइमेट के लिए होगी, कोई वैरायटी किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए होगी। तो इस तरह से वो सर्वाइवल के लिए, अडेप्टेशन के लिए, वेरिएशन के लिए। दूसरी बात, इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। न्यू स्पीशीज कब बनेगी? जब उनमें वेरिएशन होगा। इसी की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। जब डिफरेंट वैरायटी होती हैं तो नेचुरल सिलेक्शन भी इसी वजह से होता है, और उसी वजह से नई स्पीशीज के सर्वाइवल में अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें डिफरेंट वैरायटी सर्वाइव कर जाती है। अगर ये वैरायटी ना होती, मोनोकल्चर कंडीशन होती, आप अंदाजा लगाएं, इन केस ऑफ मोनोकल्चर देयर इज नो वैरायटी, ए पार्टिकुलर डिजीज can wipe out all species of the particular type, उन सारी स्पीसीज को रिमूव कर देती अगर ये ना आते। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। इसके बाद आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पे होती है, आप देखते होंगे एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे डॉग है, कितने तरह की स्पीशीज आपने देखी, डिफरेंट वैरायटी है, अलग अलग तरह की है, स्पीशीज लेवल पे है। तो ये बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरह की है, और ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। स्पीशीज किसी एरिया में कितनी ज्यादा वैरायटी है, ये स्पीशीज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि किसी एरिया में जो स्पीशीज रिचनेस है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कितनी डिफरेंट तरह की स्पीशीज हैं। मान लो, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ये हमारा एक एरिया है, इसमें ए वैरायटी 4 है, बी वैरायटी 3 है, और सी वैरायटी 2 है। तो टोटल इसमें 9 ऑर्गेनिज्म है, 3 तरह के। एक और एरिया है, इसमें भी 9 ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें 5 ऑर्गेनिज्म ए हैं और 4 ऑर्गेनिज्म बी हैं। एक ही तरह के 5 हैं और दूसरी तरह के इसमें 4 है। संख्या दोनों में बराबर है। आप देखें, इट हैज आल्सो सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज कंसिडर्ड स्पीशीज रिचनेस। इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इसमें बायोडाइवर्सिटी कम है। सो द बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट वैरायटी। आप देखें कितनी वैरायटी डिफरेंट तरह की है। तो ये स्पीशीज रिचनेस है। तो स्पीशीज रिचनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी डिफरेंट तरह की स्पीशीज एक पार्टिकुलर एरिया में है। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया में स्पीशीज होती हैं, इस पर भी डिपेंड करती है। ये स्पीशीज रिचनेस हर एरिया की अलग अलग है। इसके बाद आती है तीसरे तरह की डाइवर्सिटी, जो बहुत कॉमन है, वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल अगर आप देखें, every ecosystem has different type of organism। हर इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे।
जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। डेजर्ट के यूनिक अलग ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक के अलग ऑर्गेनिज्म हैं। इसी तरह से मैराइन के अलग हैं, ग्रासलैंड के अलग हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, आप कहीं देखें जो ऑर्गेनिज्म आपको हिमालय रीजन में मिलेंगे वो ऑर्गेनिज्म आपको मैराइन एरिया में नहीं मिल सकते, प्लेन एरिया में नहीं मिल सकते। दिस इज द डिफरेंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इन द नेचुरल कंडीशन, इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, इन द habitat, or we can say in different condition. And this type of ecology, this type of difference, this type of diversity is known as इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी कई तरह से है और ये सारी मिला के इतनी बड़ी वैरायटी बना देती है कि वो वैरायटी हमें कई बार तो अमेजिंग करती है। और कई बार तो क्या होता है कि एक जगह ऑर्गेनिज्म, कैसे आपने जेनेटिक्स में जैसे पढ़ा है रेड आइड व्हाइट आइड, एक ही उसमें आदमी में टाल ड्वार्फ, कहीं ये कोई व्हाइट और कहीं ये ब्लैक। तो ये जो डिफरेंट वैरायटी है ये सारी सारी बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल हैं। बायोडाइवर्सिटी एक जनरल चीज है जो सब जगह होती है। तो आज हम इसी का जिक्र करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। अभी आप इसी को देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।